दोस्तों आज के इस वीडियो में पैन कार्ड के ऊपर नए नियम के बारे में बात करेंगे। अगर आप पैन कार्ड बनवा चुके हैं उस पर क्या कुछ नियम लागू होने वाला है, और यदि आप पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो अब आपका पैन कार्ड कैसे बनेगा, इस पर क्या नया नियम लागू होने वाला है, क्या नियमों में बदलाव होने वाला है, डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अब पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं। अभी तक आप लोगों को पता ही होगा कि पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता होता था। एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आधार कार्ड दे देते थे, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी आधार कार्ड दे देते थे, यहां तक कि आधार कार्ड का इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह के लिए भी कर लेते थे। यानी पैन कार्ड बनवाने के समय सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करना होता था या आधार कार्ड के इस्तेमाल से ही आप पैन कार्ड बनवाते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से जो लोग पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन लोगों को अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। नियमों में यह कहा गया है कि अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। बर्थ प्रूफ में आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकती हैं, या आपका 10वीं का कोई सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ शामिल है वो आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकती हैं। यानी आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप दे सकती हैं जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो अब सिर्फ आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि देखो, जो आधार कार्ड में आपका नाम है ना, वही नाम आपके पैन कार्ड में होगा। यानी नाम जो है आधार कार्ड वाली मैच होना चाहिए पैन कार्ड से। कुल मिलाकर बात करूं ना तो आधार कार्ड भी इंपॉर्टेंट है और बाकी के डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के डॉक्यूमेंट दोगे उसमें भी डेट ऑफ बर्थ रहता है और आपके आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ रहता है। बाकी के डॉक्यूमेंट दोगे उसमें भी नाम रहता है और आपके आधार कार्ड में भी नाम होता है। तो नाम जो है आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए और बाकी के डॉक्यूमेंट में भी आपका नाम मैच होना चाहिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो बाकी के डॉक्यूमेंट में भी वही होना चाहिए और आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए। तो अब जो है पहले पैन कार्ड आधार कार्ड से बन जाता था, अब 1 अप्रैल 2026 से अब पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो लोग 10th पास नहीं किए हैं वो पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि 10th पास नहीं करते हैं या पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अगर अपना पैन कार्ड बनवाना चाहेंगे तो किस तरह से बनवाएंगे। तो वो अपना पैन कार्ड अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाकर बनवा सकती हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के बिहाफ पर बनवाओ या जैसे बनवाओ, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ है जो आधार कार्ड से मैच किया हुआ या नाम वगैरह सही है, तो आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो अगर वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो, या वोटर आईडी कार्ड के अलावा पासपोर्ट हो या कोई और डॉक्यूमेंट है आपके पास जो बर्थ प्रूफ करता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को देकर पैन कार्ड बनवा सकती हैं। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है या बर्थ प्रूफ आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को अंतिम मौका दिया गया है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, आप अपना पैन कार्ड बनवाने की रिक्वेस्ट देंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। ये जो पैन कार्ड है वो NSDL के पोर्टल या UTI के पोर्टल या फिर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर भी बना सकते हैं, और इसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो दे चुका हूं कि आप अपने पैन कार्ड में सुधार कैसे करेंगे, आप एक नया पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। तो अगर आप वो प्रोसेस जानना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। दूसरा, नियमों में बदलाव कैश ट्रांजेक्शन को लेकर किया गया है। अब आप साल में 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करेंगे तो उसमें पैन कार्ड की आवश्यकता होगा। देखो, अभी तक नियम यह था कि दिन में अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश डिपॉजिट या 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश विड्रॉ करते थे तो उसमें पैन कार्ड की आवश्यकता होता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया कि साल का देखा जाएगा। साल का 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश डिपॉजिट और 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश विड्रॉ पर अब आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता होगा। इसके बाद नियम में यह बदलाव हो रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ता था। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी गई है या बेची गई है तो उसमें पैन कार्ड देने की आवश्यकता होता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव करके 20 लाख रुपया की लिमिट कर दी गई है। अगर 20 लाख रुपया की प्रॉपर्टी खरीदी गई या बेची गई है तब उसमें आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता होगा। इससे छोटे प्रॉपर्टी डील्स को राहत मिलेगी, यानी छोटे जो प्रॉपर्टी डील्स करते हैं जैसे खरीदते हैं या बेचते हैं उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। इसके बाद नियमों में बदलाव है व्हीकल खरीदने को लेकर। देखो, आप कोई भी गाड़ी खरीदते थे तो उसमें पैन कार्ड खोजा जाता था, पैन कार्ड मांगा जाता था। लेकिन अब नियम यह कर दिया गया है ना कि जो 5 लाख
रुपए से ऊपर की गाड़ी होगा, अगर 5 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी खरीद रहे हैं उसी में आपको अब पैन कार्ड देना पड़ेगा। और पहले जो है हर गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड देना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए से ऊपर की व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तब आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं होटल या शादी या बड़े खर्चे की। देखो, जब भी होटल या शादी या बड़े खर्चे की बात आती है तो उसमें 50,000 रुपए से ऊपर वाले खर्चे पर आपको पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाई गई है। अब जो है 1 अप्रैल 2026 से यकीनन ये लागू हो सकती है। 1 अप्रैल 2026 से 1 लाख रुपए के ऊपर के खर्चों पर ही पैन कार्ड देने की आवश्यकता होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी बड़ी बदलाव की गई है। पहले जो हाई प्रीमियम वाला इंश्योरेंस होता था उसी में पैन कार्ड देने की आवश्यकता होता था, लेकिन अब जितने भी इंश्योरेंस आप करवाएंगे उन सभी में आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता होगा, यानी पैन नंबर वहां पर नोट करवाना पड़ेगा। तो एक इंश्योरेंस में भी बड़ी बदलाव देखने को मिला। हाई प्रीमियम के अलावा छोटे प्रीमियम वाले इंश्योरेंस में भी अब आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। सरकार अब पैन कार्ड को बैंक, इन्वेस्टमेंट और बड़े ट्रांजैक्शन पर ज्यादा जरूरी बना रही है, ताकि आपके जो जेब है उस पर नजर रखी जा सके, आसानी से उसे ट्रैक किया जा सके। और कहना यह है कि इससे जो है ब्लैक मनी पर नियंत्रण होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पैन कार्ड की अब ज्यादातर इस्तेमाल बड़े ट्रांजैक्शन पर करने की बात आ रही है, और बैंकों में करने की बात आ रही है, पॉलिसी में करने की बात आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पे करने की बात आ रही है, और नया पैन कार्ड बनवाने का भी रूल बदल रहा है। और ये जो सारे बदलाव है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर बात यह है ना कि सरकार अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड का इस्तेमाल करने को सोच रही है, ताकि ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। पहले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड दे देते थे, लेकिन अब आप सोचिए कि 10 लाख रुपए से ऊपर पर 10 लाख रुपए से ऊपर पर पैन कार्ड मांगा जा रहा, तो जिसे ट्रैक करना कितना आसान हो जाएगा। मतलब साल में 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जैसे ही पैन कार्ड डाला जाएगा वो ट्रैक कर लेंगे कि हाँ, साल में ये बंदा 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन किया है, और उसके बाद जो भी करना होगा आप समझ ही सकती हैं। तो सरकार जो है अब किसी को भी इजीली ट्रैक कर सकती है। पूरी तरह से देखा जाए ना तो सरकार के हाथों में है सब कुछ। पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पैन कार्ड सारे जगह लगा रहे हैं, तो पूरी तरह से उसका जो एक्सेस है, मतलब उसका जो कह सकते हैं एक कंट्रोल है, वो सरकार के पास है। तो अब सरकार पैन कार्ड के नियमों में भी बदलाव कर रही है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड इस्तेमाल कर रही है। तो इससे जो है आप ये मत समझिए कि आपको राहत मिली है। हाँ, राहत थोड़ा बहुत मिली है, लेकिन सरकार के लिए अब आपको ट्रैक करना काफी आसान हो गया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इस नियम के बारे में आप जाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह नियम और भी लोग जाने तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी तो आप आगे भी जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे, कुछ जान सकेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार लिंक देख लीजिएगा, किस तरह से नए पैन कार्ड बनवाए जाते हैं, किस तरह से आप जो है अपने पैन कार्ड में सुधार कर सकते हैं, सारा डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।